So the question is, an electric field is given by 6 I cap plus 5 j cap plus 3 k cap Newton per coulomb. The electric flux through a surface area 30 I cap meter square lying in yz plane in SI यूनिट. तो भैया सब कुछ SI यूनिट में ही आएगा, वो तो न्यूटन पर कूलम है, मीटर स्क्वायर है, तो SI यूनिट में ही है ये आंसर, इसकी कोई दिक्कत है नहीं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है. तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया वेक्टर भी है. देखो यहाँ पर 30 आई कैप दे रखा है, यानी जो आपका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव x, आई कैप जे कैप और के कैप x y z. ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस इसमें डॉट प्रोडक्ट पूछा है. 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट 30 आई कैप. तो भैया आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं आप, आई कैप को आई कैप वाले के साथ विथ साइन, जे कैप को जे कैप वाले के साथ, के कैप को के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट. तो आपने साफ साफ बदल के भैया आई कैप और आई कैप है यहाँ पर, तो इस 5 जे कैप और के कैप का कोई काम है नहीं. 6 × 30 हो जाएगा आपका 180 और सब कुछ किस में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम. ठीक है, ये क्वेश्चन और टफ हो सकता था अगर यहाँ पर 30 आई कैप नहीं दिया होता, थोड़ा सा टफ होता. बस क्यों, क्योंकि आपको फिर दे रखा है लाइंग इन YZ प्लेन. लाइंग इन YZ प्लेन का मतलब क्या है, देखो एरिया वेक्टर आपको समझना पड़ेगा. जैसे अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो अगर यहाँ पर आपका शीट रखा है तो एरिया वेक्टर किधर आता है बेटा, ऐसे निकालते अपन, ये इसका साइड a है, ये इसका साइड a है, चारों साइड a ही है वैसे. तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया की एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो होता है बेटा साइड क्रॉस साइड, साइड वेक्टर क्रॉस साइड वेक्टर, ऐसे मान के चलते हैं. तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से निकालते हैं, ऐसे निकाला, ए की तरफ, जो आगे है उसकी तरफ ऐसे हाथ रखा, जो आगे है उसकी तरफ ऐसे हाथ रखा, जो पीछे है उसकी तरफ उंगलियां लेके गए. तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है. तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो आपका एरिया वेक्टर किधर हुआ, जेड प्लेन में. उसी तरह से ये भी तो एक हो सकती है साइड, तो ऐसे रखा तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा. तो 2D में जो होता है एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी आपका ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो आपका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो जेड और -z दोनों हो सकता है. ठीक है, अगर यही शीट आपकी यहाँ XZ में रखी होती तो एरिया वेक्टर आपका y में भी होता और इस तरह से उल्टा करेंगे तो -y में भी होता. तो ये कहाँ रखी, मतलब सीधा सीधा समझो कि अगर XY में है तो एरिया वेक्टर Z में आया जो बचा हुआ है, अगर यही YZ होता तो एरिया वेक्टर x और -x में आता जो बचा हुआ है. इसी तरह से वो XZ में रखा होता तो एरिया वेक्टर y में या फिर -y में आता. तो यहाँ क्या है YZ, तो बचा क्या x, तो x कैप मिली, सीधी सी बात है. ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 2D में तो भैया आगे और पीछे शीट के जैसे जो आपका प्लेन है, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है. 3D में सिर्फ बाहर की तरफ होता है नॉर्मल 90 डिग्री पर. ठीक है.